अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौसम अली। मैं हूं तारक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया बीट इजराइल इन यूएसए। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू एंड कर देंगे। काउंट करते हैं 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, आज भारतीय टैलेंट ने दुनिया के कोने कोने में डंका बजा रखा है। आज भारतीय टैलेंट की डिमांड दुनिया के कोने कोने में इस तरीके से बढ़ गई है कि भारतीय टैलेंट को ब्रांड समझा जा रहा है। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले नंबर पर हैं इजरायली। इजरायलियों के दिमाग की एक जो तारीफ है पूरी दुनिया करती है, क्योंकि इन्होंने बहुत सी टेक्नोलॉजी दुनिया को दे रखी है और बहुत सी मल्टी बिलियनर कंपनियों के मालिक आजकल इजराइल के यहूदी ही हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर जिस देश का नाम आता है वो आपके प्यारे देश भारत का नाम आ रहा है, क्योंकि भारतीयों ने तो डंका बजा दिया है दुनिया के अंदर। हालांकि हमारी आबादी ज़्यादा है तो हमारे देश के जो टैलेंट हैं वो भी ज़्यादा होने लगे हैं और हम लगभग अब इजराइल के यहूदियों को पछाड़ने की कगार पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अमेरिका के अंदर से एक आंकड़ा निकला है। इस आंकड़े ने ना सिर्फ भारत के लोगों को हैरान कर दिया है, बल्कि दुनिया के देशों की जो नजर है भारतीय टैलेंट के ऊपर गड़ जाने वाली है, क्योंकि भारतीय टैलेंट जहां पर भी जाता है वहां पर पैसा डबल हो जाता है। क्या है मामला? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप ये न्यूज सुनोगे आपको मजा ही आ जाएगा। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, यूनिकॉर्न कंपनीज का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक स्टार्टअप होते हैं, स्टार्टअप के अंदर लोग पैसा डालते हैं और वो पैसा डालकर वो जो कंपनी है, स्टार्टअप है, $1 बिलियन से ज्यादा की कीमत की हो जाती है। बात करें भारत की तो भारत के अंदर दोस्तों 100 ऐसे स्टार्टअप हैं जो $1 बिलियन की लागत से क्रॉस कर चुके हैं और यह आंकड़ा हर दिन बढ़ता पर बढ़ता जा रहा है। लेकिन दुनिया के अंदर एक ऐसा देश है जिस देश के अंदर सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं और वो देश है अमेरिका। अमेरिका के अंदर फिलहाल 582 यूनिकॉर्न्स हो गई हैं और इन 582 यूनिकॉर्न्स के अंदर आप ये जानकर हैरान रहोगे कि 319 यूनिकॉर्न्स तो विदेशी लोगों के हैं, जो विदेशी लोग अमेरिका के अंदर आए थे, वहां पर बस गए और उन्होंने अपना काम धंधा शुरू किया और उनकी कंपनियां आज यूनिकॉर्न कंपनीज बन गई हैं। लेकिन अमेरिका ने हाल ही में इन यूनिकॉर्न कंपनीज के एक जो मालिक हैं उनके देशों की लिस्ट बनाई है कि ये जो यूनिकॉर्न कंपनियां आज खड़ी हुई हैं, ये जो लोग हैं किस देश से आए थे, तो उस देश की लिस्ट में भारत टॉप पर आया है। दोस्तों, इन 319 कंपनियों में से 66 यूनिकॉर्न कंपनीज तो आज भारतीय मूल के लोगों की है। फिर इजराइल के यहूदियों का नंबर है। इजराइल की 54 ऐसी कंपनियां हैं जो कि जिनके जो मालिक है वो इजरायली मूल के हैं। और फिर यूके है 27 के साथ, फिर कनाडा 22, चीन 21, फ्रांस 18, जर्मनी 15, रूस के भी 11 एक यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। रूसी मूल के लोगों ने यहाँ पर धंधा किया और वहां पर उनका धंधा $1 बिलियन के क्रॉस हो गया। ऐसे ही आंकड़ा आपके सामने चल रहा है। दोस्तों, ये सारी कंपनियों में भारत टॉप पर है और भारत के 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में पक्के हो गए हैं। उन 4 व्यक्तियों के 2 कंपनियां ऐसी हैं जो दोनों यूनिकॉर्न हो गई हैं, तो 8 यूनिकॉर्न तो ये ऐसे ही आ गए। तो दोस्तों, आपको ये मोटा माटी आंकड़ा आपको पता लगा, लेकिन इन 319 कंपनियों की दोस्तों कितनी वैल्यू है आज आप ये जानकर हैरान रहोगे कि इन 319 कंपनीज के अंदर $1.2 ट्रिलियन पड़ा हुआ है। दोस्तों, इतना रुपया तो किसी देश के स्टॉक एक्सचेंज में नहीं पड़ा होता है जितना इन यूनिकॉर्न कंपनीज के अंदर पड़ा हुआ है। और ये सारी यूनिकॉर्न कंपनीज के जो मालिक हैं विदेशों में इनका जन्म हुआ, लेकिन अमेरिका में इन्होंने काम धंधा शुरू किया और ये माला माल हो गई हैं। दोस्तों, 319 कंपनियां $1.2 ट्रिलियन की हैं, लेकिन ब्राजील, मैड्रिड और सिंगापुर का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उसकी लागत भी इस कंपनी के बराबर नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि अमेरिका को महाशक्ति क्यों बोला जाता है। हालांकि बात करें सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स किस देश से आते हैं अमेरिका के अंदर, तो सबसे पहले नंबर है मैक्सिको का। 14 लाख इमिग्रेंट आते हैं अमेरिका के अंदर मैक्सिको से। फिर चाइना है 7 लाख के साथ दूसरे पर, फिर भारत है तीसरे पर 6 लाख के साथ और ऐसे ही फिलीपींस है 5 लाख। और इसी के साथ सबसे ज़्यादा दोस्तों अमेरिका के अंदर ही है जो सबसे ज़्यादा शरणार्थी रहते हैं, इमिग्रेंट्स रहते हैं, 5 करोड़ की संख्या में रहते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल आंकड़ा तो हमें यही बता रहा है कि भारतीय टैलेंट का आज कोई तोड़ नहीं है। हालांकि ये आंकड़े तो एक इनके अपनी खुद की कंपनियों के हैं, लेकिन वो इंडियन मूल के जो सीईओ आज गूगल के सीईओ बने बैठे हैं, बोइंग के सीईओ बने बैठे हैं, उस टैलेंट को तो आप एक साइड ही रख दीजिए। और तीसरा वो टैलेंट छोटे छोटे एक व्यक्ति जो हमारे एक अमेरिका की इकोनॉमी को चला रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। यही कारण है कि आज भारतीय टैलेंट ब्रांड बन गया है दुनिया के अंदर। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस सारी बातों के ऊपर कमेंट में बताइएगा। लेकिन भारतीयों ने झंडे गाड़ दिए हैं अपने भारतीय होने के। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो
और इंडिया का डंका तो भाई पूरी दुनिया में बजता ही जा रहा है आस्ता आस्ता करके। और इंडिया में भी जो स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं अभी, जो लोग हैं वो नौकरियों की बजाय अब स्टार्टअप पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। तो इतने ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं, कई कंपनियां यूनिकॉर्न बन चुकी हैं, अब 100 का आंकड़ा टच करने वाली हैं या कर चुकी हैं। अभी 100 से ऊपर ही नहीं है, इंडिया 100 से above ही है शायद, लेकिन एक वीडियो देखी थी जिसमें 80 क्रॉस किया, शायद 100 क्रॉस कर गई हो। अगर ना किया हो तो बताइएगा, जो किया भी हो फिर भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में जी। और भाई अच्छा है। अब देखा जाए तो अब यहूदियों को टक्कर दे रहे हैं। यहूदी सच बात है कि माना जाता है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट कौम है, लेकिन यहाँ पे इंटेलिजेंट होने के साथ साथ बजट की भी जरूरत है। एक कंपनी या स्टार्टअप शुरू करने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है। यहूदीपति तारक भाई क्या करते हैं, अगर किसी यहूदी को कर्जा देना हो ना तो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, मतलब उसको सूद नहीं लगाते, वो सपोर्ट Free करते of हैं अपने interest। यहूदियों को। अगर किसी और कंट्री को या किसी और मजहब के लोगों को देना होता है ना तो फिर उस पर चार्ज करते हैं सूद। तो ये तो अच्छी बात है, अपनी कौम को अपनी सपोर्ट कौम करना को support चाहिए। करते हैं। और भाई इंडिया कोई तो दुनिया में आज कामयाब इंडियन है, रीजन के लोग जो है ना भाई, इतने से हैं। वो वाकई टैलेंट तो है उनमें, और बहुत सारे आप देख सकते हैं हमारे पास इतनी मिसालें हैं। एजुकेशन की वजह से है ना, Education। एजुकेशन का सिस्टम जो है ना वो बहुत कमाल आगे का है। है। और भाई साहब जिस तरह गूगल का देख रहे हैं चेयरमैन जो है, सीईओ सारे हाँ बड़े वो भी सुंदर पिचाई। अब ट्विटर का भी, IMF में भी आपका है, वो FATF में भी, बिल्कुल। वो मतलब सारे जो बड़े बड़े मतलब इतना बड़ा वर्ल्ड के लेवल पे जो है दायरे के अंदर इंडियन लोग और भी जो जो बड़े-बड़े काबिलियत है तो कंपनियों भाई के अंदर CEO रहेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो काबिलियत की बिना पर ही काबिलियत है। तालीम और भाई अच्छा है, पर मेहनत करते हैं भाई, आज दुनिया में नाम भी चल रहा है। जी। और ये उनका तो नाम चलता ही है, साथ में भारत का भी भाई नाम चलता है। और और मैं रोशन देखो ना होता है। 60 जो है इंडियन बंदे हैं जो उधर यूनिकॉर्न कर चुके हैं। अगर जे उधर जाकर कर सकते जो इंडिया के खुद के हैं, आने वाले हो सकते 10-15 सालों के अंदर हो सके थे ये हो टक्कर दे सकता अमेरिका हो को। जाएगा भाई। क्योंकि इनके बंदों की मांग है एजुकेशन की। एजुकेशन अगर यहीं पर अगर रखें, यहीं पर लोगों को स्टार्टअप और मेरा भाई कर जो दे, मैंने तो देखा ये है, भी काम कर छोटे-छोटे सकते जो हैं। आइलैंड है ना, वहाँ पे लोग देखें, वहाँ पे 100% रिजल्ट है लिटरेसी रेट। अच्छा हाँ, अब अंदाजा लगाओ अगर हमारा कोई पिछड़ा हुआ इलाका हो तो वहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल खत्म होगी। नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर ही उनका नहीं इधर ठीक जो है। यहाँ इकट्ठे हैं उनको नहीं मिल रही है, तो जो तो शहर पिछड़े के होंगे अंदर- उन्हें क्या और खाद केरला मिली है। और एक और स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है अच्छा। इंडिया की, वहाँ पर भी 92% है लिटरेसी Literacy रेट। rate। लेकिन वहाँ पे मैं बड़ी खुशी भी हुई मुझे कमाल कि वहाँ की पे बात जो है। मुस्लिम थे वो उनकी मेजोरिटी थी, ज्यादा मतलब था। केरला में? केरला नहीं, और थी स्टेट। अच्छा। अच्छा। टेरिटरी यूनियन टेरिटरी है, और भाई दिल खुश हो गया। लेकिन उधर की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, कुछ हजारों में थी या लाखों में थी। लेकिन फिर तो भी फिर तालीम भी में तो इतने आगे ज्यादा हाँ, जो है तालीम में एजुकेटेड तो लोग हैं, आगे। वो लोग का सपोर्ट ही कर रहे हैं ना एजुकेटेड बिल्कुल सही होकर। बात। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, बड़ा अच्छा लगा देख के, और काश हमारे पाकिस्तानी भाई भी ये देखें वीडियो और हाँ। कुछ थोड़ी सी अपने कंट्री के लिए कर गुजरे। कुछ कर दिखाएं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये इंडियन जो है ये कुछ पैसा इंडियन में बेचते हैं या फिर उधर ही ये पक्के हो चुके हैं। तो ठीक है, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।